तेलंगाना में टीआरएस पार्टी के नेताओं ने जलाया बसपा नेता आरएस प्रवीण कुमार का पुतला। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला और क्या है इसके पीछे की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंक। साथियों, सोशल मीडिया पर तीन बड़ी खबरें लगातार सुर्खियों में हैं और इन तीन बड़ी खबरों की ओर मैं आपको लेके जा रहा हूं, जिसमें से सबसे पहली खबर आ रही है राजस्थान के जालौर से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, राजस्थान के जालौर से सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले एक ऐसा मामला राजस्थान के जालौर से सामने आया था, जहां पर एक जातिवादी शिक्षक ने एक 9 साल के विद्यार्थी को इतना पीटा कि इलाज के 27 दिन बाद उसकी मौत हो गई। कारण वजह सिर्फ इतनी थी कि इंद्र मेघवाल नाम के 9 साल के विद्यार्थी ने उस पानी के मटके को हाथ लगा दिया और पानी के मटके को हाथ लगाने के कारण उसके जातिवादी और दूषित मानसिकता रखने वाले शिक्षक ने उसे इतना पीटा कि उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर में कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार है और इस अशोक गहलोत की सरकार के अंदर हम देखें तो बहुजन समाज पर, दलित और आदिवासियों पर जो होने वाले अन्याय और अत्याचार है, इसके ऊपर किसी भी तरीके की लगाम लगते हुए नजर नहीं आ रही। लगातार नए नए मामले राजस्थान से निकल कर आ रहे हैं। किसी को पानी के नाम पर पीटा जा रहा है तो तमाम तरीके से घटनाएं राजस्थान से सामने निकल कर आ रही है। हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर में जो कानून व्यवस्था है ये पूरी तरीके से चरमराई हुई है। और इसी के तरफ में दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस इस देश के अंदर में भारत जोड़ो अभियान के तहत भारत को जोड़ने का काम कर रही है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और दूसरी ओर कांग्रेस भारत को जोड़ने में लगी हुई है। तो कांग्रेस का यहाँ पर दोहरा चेहरा जो निकल कर आ रहा है, इससे बहुजन समाज का सतर्क होगा, ये देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें कि जिन जिन प्रदेशों में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इन तमाम प्रदेशों के अंदर में बहुजन समाज पर, दलित और आदिवासियों पर होने वाले जो अन्याय और अत्याचार है, इसके ऊपर में किसी तरीके से लगाम नहीं लग रही है। ये अन्याय अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। न कांग्रेस की सरकार जहां पर है उन प्रदेशों में कानून व्यवस्था बरकरार है, न जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर कानून व्यवस्था बरकरार है। या इसी तर्ज पर इसी पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान में लगातार हो रहे अन्याय अत्याचार को मद्देनजर रखते हुए जो बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान के जालौर में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर में रामजी गौतम, इनके नेतृत्व में तमाम लोगों ने जो संकल्प लिया कि आने वाले 2023 में राजस्थान में जो होने वाले चुनाव है, इन तमाम चुनाव में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाएंगे और कानून का राज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने चलाकर दिखाया, वैसा ही राज हम राजस्थान के अंदर में चला के दिखाएंगे, ऐसा रामजी गौतम ने इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा। इसी के साथ मैं दूसरी खबर की ओर आपको लेके जा रहा हूं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही इस दुनिया के अंदर में दूसरे नंबर के जो सबसे अमीर शख्स है गौतम अडानी, इनके ऊपर तीखा निशाना साधते हुए बहन मायावती ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट को रिकोट करते हुए, रिट्वीट करते हुए उन्होंने जो बात कही वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करते हैं। सरकारी दोस्त अमीरी में 1-2 पायदान ऊपर नीचे सरकारी दोस्त अमीरी के 1-2 पायदान ऊपर नीचे का खेल खेल रहे हैं, लेकिन देश की गरीब जनता आज महंगाई के बोझ के तले बुरी तरह से दब गई है। रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर पर है, मंदी दरवाजे पर खड़ी है और आर्थिक असमानता अपने चरम पर है, लेकिन सरकार को क्या, वो तो अपने मन की बात करने में व्यस्त है। इस ट्वीट में आपने देखा कि गंभीर सवाल निकल कर आ रहे हैं, जहां पर अगर प्रधानमंत्री मोदी के जो अजीज दोस्त है वो गौतम अडानी नहीं रहे होते तो क्या यह संभव हो पाता कि गौतम अडानी इस दुनिया के सबसे अमीर शख्सों में दूसरे पायदान पर है? क्या यह संभव हो पाता कि गौतम अडानी बिना प्रधानमंत्री मोदी के सहायता के इस दुनिया के अंदर में दूसरे नंबर के अमीर शख्स बन पाते? हम देख रहे हैं कि एक तरफ भारत का ही व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर शख्स के दूसरे पायदान पर है और पूरी भारत की अगर हम तस्वीर देखें, जहां पर भारत के अंदर में भूखमरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, यहाँ तक कि इस देश के अंदर में जो हाहाकार वाला माहौल हो चुका है, इस तरीके से ये सारी चीजें भारत के अंदर में हो रही है। और दूसरे तरफ में हम देखते हैं तो गौतम अडानी इस दुनिया के अंदर में दूसरे नंबर के पायदान पर है। देश ये महंगाई के बोझ तले दब चुका है और ऐसे में इस देश के अंदर में जो प्रधानमंत्री मोदी है वो अपने मन की बात करने में व्यस्त है। प्रत्येक जरूरतमंद चीजों पर बेबुनियाद तरीके से लगाया गया टैक्स
और रोजगार के नाम पर हवाबाजी करने वाले जो वायदे हैं, इस वायदों के पीछे की जो सच्चाई है ये भारत देश का युवा खास तौर पर समझ चुका है। देश के अंदर में जीडीपी इतनी हद तक के गिर चुकी है कि जिसके ऊपर में अभी बोलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। इस देश के अंदर में जीडीपी का जो हाल होना चाहिए था, भारत इस देश के अंदर में 135 करोड़ जनता है, 35 करोड़ जनता के अंदर में जो 70% जो पैसा है वो गौतम अडानी इनके पास में है या तमाम उद्योगपति इनके पास में है। देश के अंदर में जो लोग मेहनत कश लोग है वो गरीब व्यक्ति और गरीब होते चल रहा है और अमीर व्यक्ति और अमीर बनता जा रहा है। देश के अंदर में जो जीडीपी है वो लगातार गिरते जा रहे हैं, जिसके कारण भारत की जो छवि है वो धूमिल हो चुकी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी भारत की छवि को और कितनी उछालेंगे, भारत की गरिमा को और कितनी उछालेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ मैं तीसरी सबसे बड़ी खबर की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ, जो कि खबर आ रही है तेलंगाना प्रदेश से। आपको बता दें कि तेलंगाना प्रदेश के में जो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और इसी के चलते बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ये लगातार लोगों के बीच में जाकर, बहुजन समाज के बीच में जाकर उनकी दुख और समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। और इसके चलते उन्होंने 300 दिन की एक बहुजन यात्रा निकाली, जिस बहुजन यात्रा के अंदर में उन्होंने बहुजन महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदान को समाज के अंदर में उजागर करने का काम किया है और साथ ही तमाम मनुवादी पार्टी और खास तौर पर टीआरएस पार्टी की जो गलत नीतियां है इसको उजागर करने का काम किया है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर तमाम लोग जो तेलंगाना प्रदेश के हैं वो उम्मीद भरी नजरों से उनको देख रहे हैं और वैसा लग रहा है उनको कि आने वाले समय के अंदर में बहुजन समाज पार्टी उनकी दुख और समस्याओं को, उनके ऊपर में होने वाले अन्य अत्याचार को खत्म कर सकती है। और इसी के चलते बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार को देखते हुए खास तौर पर जो टीआरएस पार्टी और उसके प्रमुख केसीआर है, इनके रातों की नींद उड़ चुकी है और इसी के कारण वो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार इनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। और इसी के चलते उन्होंने क्या किया, उन्होंने तेलंगाना प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार इनका एक पुतला बनाया, साथ ही उनको मटका पहनाया और उसके मटके के ऊपर में आरएस पे लिखा और उस पुतले को उन्होंने फूका, उस पुतले को उन्होंने जला दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका साफ मतलब यही निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से बहुजन समाज का जो नेता है, बहुजन समाज के नेता जब भी समाज के अंदर में जाकर सरकार की गलत नीतियों को लेकर और बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को बताने का काम करते हैं, तब तमाम मनुवादी पार्टियां उनकी छवि को धूमिल करने का काम करती है। अगर हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर की, डॉक्टर अंबेडकर ने भी जब वो राजनीति में सक्रिय रूप से आ जाते हैं, तब ऐसे समय के अंदर में तमाम उस समय की रही कांग्रेस ने बाबा साहब की छवि को धूमिल करने का काम किया है। जितनी जातिवादी और जितने गलत शब्द बाबा साहब के खिलाफ उपयोग में लाए जा सकते थे, उन तमाम शब्दों का इस्तेमाल उस समय की कांग्रेस ने की। उसके बाद में बात अगर करेंगे मान्यवर कांशीराम साहब की, मान्यवर कांशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने का काम किया है, बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को बताने का काम किया, उसके बाद में समाज ने उनको एक्सेप्ट किया। उसके बाद में मान्यवर कांशीराम साहब की भी छवि को धूमिल करने का काम इस देश के अंदर में मनुवादी पार्टियों ने किया। उसके बाद में बहन मायावती जी के साथ में भी वही चीज हुई है और वर्तमान में अभी हम देख रहे हैं जो आरएस प्रवीण कुमार तेलंगाना प्रदेश के अंदर में एक नई उम्मीद निकल कर आ रहे हैं, जहां पर एक लोग अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति और तेलंगाना प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ये बहुत बड़ा परिवर्तन करके तेलंगाना प्रदेश में दिखाएंगे। और इसी बात का डर टीआरएसपी को है, इसी बात का डर केसीआर को है और इसी के चलते वो तमाम तरीके के ऐसे हथकंडे अपना रहे जिसके कारण बहुजन समाज के जो नेता है उनकी जो छवि है वो धूमिल हो जाए। इसी के साथ साथ आरएस प्रवीण कुमार इन पर टीआरएस पार्टी लगातार नए नए एलिगेशन लगा रही है, नए नए इल्जाम उनके ऊपर में लगा रही है और उनका ये कहना है कि आरएस प्रवीण कुमार इन्होंने अपने सर्विस में, जब वो नौकरी पेशे में थे, जब वो आईपीएस थे, तब उन्होंने दलितों के एनकाउंटर किए और उस समय के अंदर में उन्होंने आदिवासियों का जो नक्सलाइट है, जो नक्सलाइट के लिए उनको समर्थन किया, नक्सलाइट को बढ़ावा देने का उन्होंने काम किया है, आदिवासियों को नक्सलाइट बनाने का काम किया। ऐसे अनेकों प्रकार के एलिगेशन आरएस प्रवीण कुमार के ऊपर में लगातार बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर में किए जा रहे हैं। समाज को यह देखना परखना है कि आखिर उनका सच्चा प्रतिनिधित्व कौन है और कौन उन्हें इस देश के अंदर में, तेलंगाना प्रदेश के अंदर में तमाम अन्य अत्याचार और उनके हक अधिकार दिलवा सकता है। और बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार देखकर टीआरएस पार्टी लगातार बाबा साहब को लेकर नए नए बयानबाजी कर रही है और इसी के चलते उन्होंने जो नई संसद है उस नई संसद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।
उनका क्या कहना है कि बाबा साहब के प्रति अपनी वोटों वाली संवेदनाएं दिखाते हुए उनका कहना है कि नए संसद को हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनका नाम देंगे। और दूसरी तरफ हम देखें तो बहुजन समाज पर होने वाले जो अन्य अत्याचार है वो टीआरएस पार्टी के कारण हो पा रहे हैं। टीआरएस पार्टी जब सत्ता में है तो उसके कारण जो हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बहुजन समाज के साथ में जो धोखाधड़ी और जो छलावा लगातार हो रहा है, इस तमाम चीजों को बहुजन समाज समझेगा। बहुजन समाज इन तमाम चीजों की समीक्षा जरूर करेगा। साथियों, जो तीनों बड़ी खबरें मैंने आपको बताई, इन तीनों बड़ी खबरों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया है क्या है? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जालोर के अंदर में इंद्र मेघवाल के साथ में जो घटना हुई, वहां पर बहुजन समाज पार्टी अपनी सत्ता बनाना चाहती है। साथ ही इस देश के अंदर में जो गौतम अडानी है, जो गौतम अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी या उनके अजीज दोस्त ना होते तो क्या ये संभव हो पाता? और साथ ही तीसरी हम बात करें तो बढ़ता हुआ जनाधार तेलंगाना के अंदर में जो बहुजन समाज पार्टी का है, आरएस प्रवीण कुमार की छवि को लगातार धूमिल करने का काम तमाम मानववादी पार्टियां कर रही है और खास तौर पर टीआरएस इसके ऊपर में भिड़ चुकी है। तो इस पूरे मामले को लेकर, इन तीनों घटनाओं को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।